नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस जानकारी वाले महत्वपूर्ण वीडियो के अंदर। और आज अपने सामने है अभी बहुत ही चर्चित महत्वपूर्ण भर्ती जो कि गेस्ट फैकल्टी के तौर पे है, विद्या संबल योजना। तो इस योजना के बारे में कल से काफी बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं, काफी सारी न्यूज भी प्रसिद्ध की जा रही है। और बहुत सारे कई जिले हैं जहाँ पे आवेदन भी नहीं आए हैं, और कई जिले ऐसे भी हैं जहाँ पे आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं, जैसे 12 है, जोधपुर, नागौर है। क्या रीजन रहा है और इसकी जो डेडलाइन है वो कब तक की है, चयन पर जो प्रक्रिया है कब तक की रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे कौन सा स्टाम्प इत्यादि चाहिए, कैटेगरी का इसमें फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक व्यक्ति कितने सारे फॉर्म अप्लाई कर सकता है या एक अप्लाई कर सकता है, या इसके अलावा जो खाली पद है उनकी जानकारी कैसे मिलेगी। तो इस वीडियो के अंदर मात्र 8 मिनट के या 10 मिनट के वीडियो के अंदर हम सारी जानकारी को एक शॉर्ट माध्यम से, क्विक माध्यम से जल्दी पढ़ेंगे। उम्मीद है यहाँ से आपकी जानकारी मिलेगी। एक बात और है, कई बच्चे ये भी बोलते हैं कि हम आवेदन करें या ना करें, इसके प्रॉफिट क्या है, इसके लॉस क्या है, तो वो भी हम पढ़ेंगे कि इसमें फायदा क्या हो सकता है, अप्लाई कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, या अप्लाई नहीं करना चाहते तो क्या रीजन है। तो दोनों के परिप्रेक्ष्य हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी विद्या संबल योजना। दोस्तों बड़ी बड़ी इसके ब्रीफ की बात करेंगे तो महत्वपूर्ण जो जानकारी वो हमने कल टेलीग्राम पे डाल भी दी थी, वो ये रहेगी। विद्या संबल जो योजना है, इसके दोस्तों जो आवेदन है 25 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त 2026 तक अपराह्न 1 बजे तक है। लेकिन कुछ जिलों के अकॉर्डिंग अलग अलग है। कुछ जिलों की बात करेंगे तो वहां पे अलग अलग मिलेंगे। जैसे गंगानगर की बात करेंगे वहां पे 29 तारीख से लेकर के और 5 तारीख तक आ जाएगा। जैसे आज की बात करेंगे तो आज क्या है, 26 तारीख है, और आज क्या है, राजकीय विद्यालयों के अंदर अवकाश भी है आज। तो यहाँ पे देखो सरकारी स्कूल में गेस्ट फैकल्टी के आवेदन के लिए मिलेंगे केवल 24 घंटे मिलेंगे। मंगलवार दोपहर फॉर्म जारी, और आज छुट्टी है और कल उसका अंतिम दिन है। लेकिन कुछ जिलों के अंदर क्या है, संशोधन भी किया गया है। आवेदन वहां पे जो गेस्ट फैकल्टी की जो न्यूज निकाली थी आगामी उनमें संशोधन भी किया जा रहा है। जैसे श्रीगंगानगर की है तो वहां पे 5 सितंबर उसको डेट कर दी गई है। तो जाहिर सी बात है, दिख रहा है कि दिन बीच में कम आ रहे हैं, रक्षाबंधन भी आ रहा है आगे, और अभी आज ईद की छुट्टी भी आ गई है। तो संशोधन इसमें हो जाएगा, ऐसे कोई होचपोच होने की आपको जरूरत नहीं है। वो हर जिले की अलग अलग हिसाब से आपको मिल जाएगी वहां पे है। और अब बात करेंगे, वो इसमें घबराने की कोई विशेष बात नहीं। जैसे यहाँ पे न्यूज आई है कि अफरा तफरी का माहौल है, तो वो आपको दिन वहां पे इंक्रीज कर दिए जाएंगे, वो डरने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे इसके बारे में बड़ी बड़ी जो बात कहें, तो जो चयन की सूची 31 अगस्त 2026 को जारी होगी। जैसे हम बात करेंगे कुछ जिलों के अंदर संशोधन करके डेट आगे पोस्टपोन कर दी गई है, तो मान लो 4 तारीख को है, 5 तारीख को वहां पे अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी है। और पात्र अभ्यर्थी सेवानिवृत्त जो टीचर है, अन्य पात्र अभ्यर्थी रहेंगे। L1 L2 के जो स्टूडेंट है, जैसे जो बच्चा L1 के लिए अप्लाई करना चाहता है, L2 के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसके लिए रीट जो पात्रता है वो उत्तीर्ण इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है जो खाली पद है, जैसे मान लो एक सीट खाली है तो उसके अगेंस्ट 3-3 जो पद है वहां पे सिलेक्ट किए जाएंगे, और उनकी मेरिट के अकॉर्डिंग वो उनको सिलेक्ट करके वहां पे उनको आगे नाम भेज दिए जाएंगे हैं। और इसके अलावा निर्धारित अंक बार, जो L1 के स्टूडेंट है कक्षा 10 का 30% जुड़ेगा, 12वीं का 40% है, और इसके बाद जो BSTC उनके केस का 30% है। इन तीनों को एग्रीगेट करते हुए उनकी मेरिट बनाई जाएगी, और प्रत्येक जो खाली पद है उसके अगेंस्ट 3-3 जो अभ्यर्थी है उनको चिन्हित किया जाएगा, लिया जाएगा, और उसमें से क्या मेरिट बना करके उनको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। इसी प्रकार लेवल 2 में है 10th के 20%, 12th के 20%, BA के 30% टोटल, और इसके BEd के कितने आ जाएंगे, 30% है। सेकंड ग्रेड में 10वीं के 10%, 12वीं के 10%, BA के 50% जोड़ेंगे 10 में, इसमें आपके सेकंड ग्रेड के अंदर है। और इसके अलावा जो आपके BEd है उसके 30% जुड़ेंगे। इसी प्रकार से है लेक्चरर की बात करेंगे तो उसमें सीधे आपके BA के आ जाएंगे 20% है, अधिक स्नातक उसके 50% है, और आपके BEd के 30% जुड़ेंगे है। इस प्रकार से जो मानदेय क्या है आपको पता ही है, जो ग्रेड 3 का जो अभ्यर्थी है उनको मिलेगा कक्षा 1 से 8 तक उनको पढ़ाना होगा, और पर घंटे की बात करेंगे 300 रुपये पर घंटे का मिलेगा, उनको अधिकतम महीने का 21,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। और ग्रेड जो 2 है उनकी बात करेंगे 9वीं और 10वीं की क्लास को पढ़ाना है, पर घंटे का 350 रुपये मिलेगा, और उनको 25,000 रुपये पर मंथ के दिए जाएंगे है। ग्रेड जो फर्स्ट है उनको 11वीं 12वीं को पढ़ाना है, 400 रुपये पर पीरियड मिलेगा, और महीने के 30,000 मिलेंगे है। जो अनुदेशक है उनको क्या प्रति घंटा 300 रुपये के हिसाब से 21,000 रुपये मिलेंगे, और प्रयोगशाला सहायक है उनको मिलेंगे प्रति घंटा 300 के हिसाब से 21,000 मिलेंगे। अब पूरी जो जानकारी आपको इस फार्म के माध्यम से है, ये फार्म आया हुआ है, जो आपको जिस स्कूल के अंदर आपको अप्लाई करना है उसका नाम आ जाएगा, और जो आपका सब्जेक्ट है, मान लो किसी को साइंस से अप्लाई करना है तो यहाँ पे साइंस आ जाएगा, किसी को L1 से अप्लाई करना है वो L1 आ जाएगा, L2 से L2 आ जाएगा, मैथ है तो मैथ का आ जाएगा। मान लो आपको स्कूल का है नाम तो स्कूल का नाम करना है, कौन सी पंचायत के अंदर है, कौन सी तहसील के अंदर है, वहां पे उसका नाम लिखना है,
और उसके बाद में विज्ञप्ति की जो संख्या है, विज्ञप्ति में आगे बताऊंगा, आगे जो विज्ञप्ति की संख्या जो डेट आ रखी है वो इसमें लग जाएगी है। और आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डीओ भी आ जाएगा, एड्रेस है, पत्र जो व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, खुद की मेल आईडी आ जाएगी और आधार का जो नंबर है उसको अप्लाई करना है, लिखना है यहाँ पे है। और इसके बाद में है यहाँ पे इस प्रकार से नाम आ जाएगा, अपनी फोटो लगानी है और ये इसका एक आवेदन पत्र है, ये हमने टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट कर रखा है। ये आवेदन पत्र है, पूरी जानकारी आपको इसमें फिलअप करनी है। राजकीय जो विद्यालय कौन सा स्कूल है, कौन से ब्लॉक के अंदर आता है, कौन सी जिले के अंदर आता है, वो यहाँ पे आपको नाम कर देना है। पूरा आपका एड्रेस आ जाएगा, यहाँ एड्रेस आ जाएगा, जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हो उसकी जानकारी आ जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, इसके बाद में आपके जो शैक्षणिक और व्यावसायिक जो योग्यता है जिसके आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी, तो उनका यहाँ पे उल्लेख करना है। जैसे 10वीं क्लास से आपने कहां से की थी, 10वीं जो क्लास आपने कहां से की थी, तो उसकी पूरी जानकारी आ जाएगी। और सब्जेक्ट क्या रहे हैं, कौन से वर्ष उत्तीर्ण किया, कौन सी ग्रेड आई, टोटल अंक कितने हैं, कुल कितने पूर्णांक का था, उसमें कितने अंक आपको मिले हैं, परसेंटेज कितना मिला है। उसी प्रकार से 12वीं का, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का आ जाएगा, बीएड की आ जाएगा, और अन्य कोई डिप्लोमा आपने मान लो कर रखा है तो उसकी जानकारी भी आपको इसमें यहाँ पे फिलअप करनी है। इसके बाद रीट का जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। और नेक्स्ट है नेट, अगर आपने कर रखी है तो वो भी इसमें आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में बात करेंगे भाग 3, जो शिक्षण या गेस्ट फैकल्टी की जो एक्सपीरियंस की बात करेंगे। अगर आपका कोई गेस्ट फैकल्टी का कोई अनुभव है, कई बार क्या है कि प्रायोरिटी मिल जाती है इनको यहाँ पे है, तो अगर आपका कहीं पे पढ़ाया हुआ है, कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर पढ़ाया हुआ है, अगर आपको वहां का सर्टिफिकेट मिला है, वहां का प्रमाण पत्र मिला है, तो उसको यहाँ पे जानकर देने हैं। जैसे मान लो कहाँ पढ़ाया है, उस संस्था का नाम आ जाएगा, कौन से पद के ऊपर है और वो कितने टाइम तक पढ़ाया है, कब से लेकर कब तक का है, कुल कितने साल का अनुभव रहा है, नियुक्ति की प्रकृति किस प्रकार से रही थी, सुविधा रही है या किस प्रकार से रही है, गेस्ट फैकल्टी रही है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। और लास्ट में क्या है, आपको एक स्वयं घोषणा करनी है। जैसे मैं राकेश यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में प्रदत्त सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही है, प्रमाणित एवं सत्य है। यदि इन सूचनाओं में कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो इसके लिए मैं स्वयं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा या फिर होंगी। और यहाँ पे डेट आ जाएगी, जैसे आज की डेट है तो आज की आ जाएगी, जगह आ जाएगी और वहां पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। और इसके बाद में वो प्रमाण पत्रों की सूची है जो आपके इसमें फोटोकॉपी लगेगी, प्रतिलिपि लगेगी, उसमें क्या है, श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रतिलिपि आ जाएगा, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आ जाएगा, मान लो कोई फिजिकल इसमें दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र आ जाएगा, आधार जो संख्या है उसका फोटोकॉपी आ जाएगी, 10वीं की फोटोकॉपी, 12वीं की है, स्नातक की है, स्नातकोत्तर की, बीएड की, रीट का आपका सर्टिफिकेट उसकी प्रतिलिपि आ जाएगी। और अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस कहीं पे पढ़ाया आपने, वहां का आपको प्रमाण पत्र मिला है तो उसकी भी यहाँ पे फोटोकॉपी आ जाएगी है। मूल निवास उसकी फोटोकॉपी आ जाएगी, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ आ जाएगा। मूल निवास जो भी कहीं का अप्लाई कर दो, मान लो कोई बंदा गंगानगर का है, बाड़मेर अप्लाई करना चाहता है, तो बच्चा बोलता है कि मेरा गंगानगर का बाड़मेर को तो मूल निवास है, गंगानगर के हो तो आप गंगानगर का मूल निवास जो आपका है लगा दो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, वो यहाँ पे आप अप्लाई कर देना भाई। और अब बात करेंगे जांच सूची है, क्या सभी प्रमाण पत्र दस्तावेजों के प्रतिलिपि पे आवेदक के सिग्नेचर हुए हैं, आप कर देना कि यहाँ पे हुए हैं। इसके बाद क्या फोटोग्राफ के ऊपर आवेदक के सिग्नेचर है, वो आप चेक कर लेना सिग्नेचर हुए हैं क्या आवेदन पत्र के सभी प्रश्नों के ऊपर आवेदक के हस्ताक्षर है, प्रत्येक आवेदन पत्र के सारे पेजों के ऊपर आपको क्या सिग्नेचर करना है भाई। और क्या आवेदन पत्र के सभी खाने भरे हुए हैं या लागू नहीं लिखा गया है, मान लो कोई भी खाना है, जैसे मान लो अनुभव प्रमाण पत्र है आपका, खाली नहीं छोड़ना है, उसमें क्या है एनए कर दो, नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो, या लागू नहीं है लिख देना, मतलब कोई भी ब्लैंक ना रहे, प्रत्येक पेज के ऊपर आपको क्या सिग्नेचर करना है आपको है। क्या प्रमाण पत्रों की सूची तैयार कर दी गई है, ये जितने जो प्रमाण पत्र है उनकी पूरी सूची है वो बंडल बना दिया गया है। और क्या प्रमाण पत्रों की सूची में एवं संलग्न के ऊपर संख्या अंकित कर दी गई, मतलब एक बात है कि एक फाइल बन रही है, 1 से लेकर के 10 तक पेज है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये उसके ऊपर पृष्ठ संख्या भी लगानी है, प्लस हर पेज के ऊपर नीचे आवेदक के सिग्नेचर भी वहां पे मेंशन है, जरूरी मांगा गया है, पूरी जानकारी है, कोई भी कॉलम आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगर कोई योग्यता या कोई चीजें जो आपके लिए लागू नहीं है उसमें लिख देना कि ये नॉट एप्लीकेबल है या फिर लागू नहीं है। और इसके बाद में आपका डेट आ जाएगी और आपका नाम और पूरा एड्रेस आपका यहाँ पे पत्र व्यवहार पत्र आ जाएगा है। अब एक शपथ पत्र आ रहा है जो इसमें आपको फिलअप करना है, जैसे मैं राकेश पुत्र या पिताजी का नाम आ जाएगा, राजकीय विद्यालय में दिनांक, मान लो जिस स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हो उस स्कूल का नाम आ जाएगा, उस स्कूल में गेस्ट फैकल्टी के तौर पे अपनी उपस्थिति दे रहा हूं, और यह मैंने स्कूल का नाम आ जाएगा, विद्यालय के द्वारा जो विज्ञापन, मान लो गंगानगर जिले का है तो गंगानगर जिले का जो विज्ञापन आया है वहां का विज्ञापन संख्या उसमें लग जाएगी, और मैं अपना आवेदन प्रस्तुत किया है
और जो विद्यालय के द्वारा जो विज्ञापन निकाला है उसका आवेदन जो क्रमांक है, उसका डिस्पैच जो नंबर है, जो आपकी विज्ञप्ति निकाली गई जिस जिले के लिए उसका डिस्पैच नंबर, उसकी विज्ञप्ति की संख्या आपके यहाँ पे मेंशन हो जाएगी है। और मैंने विज्ञापन में वर्णित जितनी भी जो शर्तें हैं उनको पढ़ लिया है, उन शर्तों की पालना के लिए वचनबद्ध हूं। जैसे शर्त ये होगी, मान लो आपको रिक्त पदों के ऊपर साइंस पे लिया जा रहा है, जैसे ही वहां पे साइंस पद की स्थायी नियुक्ति हो जाएगी तो आपको वहां पे जो आपकी जो पद है वो स्वतः ही वहां पे आपका समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार की कंडीशन इसमें रहेगी है। और यह मेरे के द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त सूचनाएं पूर्णतः सत्य है तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। ये पूरी जानकारी आपको फिलअप करके और यहां पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। सत्यापन, मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि उपयुक्त वर्णित बिंदु संख्या 1 से लेकर के 14 तक सारी जो सूचनाएं मेरी जानकारी में है, मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है, पूरा अच्छी तरह पढ़ लिया है। भविष्य में कोई भी सूचना या असत्य होता है तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगा या रहूंगी। यहाँ पे फिर और सिग्नेचर कर देने हैं। तो आपको इस प्रकार से विज्ञापन का नंबर, नाम, पिता का नाम, जिस स्कूल के स्कूल का नाम और विज्ञापन की संख्या पे आ जाएगी और ये सारा स्कूल का नाम आ जाएगा। यहाँ पे ये फिलअप करके आपको कंप्लीट कर देना है। और ये जो फार्म है आपको, ये फार्म आपको फिलअप करके पूरा आपको प्रतिलिपि लगा करके और जिस स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मान लो आप नागौर में, मान लो नागौर का कोई जायल ब्लॉक का है या कहीं का ब्लॉक है या जो पीओ क्षेत्र है, जिस स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हो, ये फिलअप करके पूरी जानकारी और स्कूल के अंदर वहां पे आपको पीओ सर को या प्रिंसिपल सर को दे देनी है। अब बात करते हैं खाली पद की जानकारी कैसे मांगी। तो खाली पद की बात करेंगे, खाली पद की जानकारी है वो कैसे है। तो एक यहाँ पे देखना है कि अपने को रिक्त जो पद है उनकी जानकारी कैसे निकालनी है। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाओगे, आप डालोगे साला दर्पण, साला दर्पण डालोगे ना भाई, साला दर्पण डालते ही वहां पे ये पूरा इस प्रकार से पूरा फेस खुलेगा। यहाँ पे है इस प्रकार से पेज खुलेगा, ये पेज खुलेगा साला दर्पण का। आपको क्या करना है, सिटीजन पे क्लिक करना है। सिटीजन पे क्लिक कर दिया, सिटीजन पे क्लिक करते ही फिर आपको क्या करना है, सर्च जो स्कूल है, सर्च स्कीम है, सर्च स्कूल पे क्लिक करना है। सर्च स्कूल पे क्लिक करोगे, सर्च स्कूल पे क्लिक करते ही यहाँ पे क्या है, जिस क्षेत्र में आपको अप्लाई करना है उस क्षेत्र का पिन कोड लगा लो। मान लो आपको स्कूल का NIC कोड नहीं पता, आपको वहां का डाइस कोड नहीं पता, तो आप मान लो जिस क्षेत्र के वहां का पिन कोड लगा दो, उस पिन कोड से भी जानकारी मिल जाती है। मान लो मैं सूरतगढ़ का लगाता हूं, मुझे पता है, अब मैं सूरतगढ़ का लगा दूंगा 335804, ये लगा देंगे। फिर गो पे कर दो क्लिक। गो पे करते ही सूरतगढ़ के जितने भी भाई जो स्कूल है ना सारे यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। मान लो 6 नंबर मुझे इसका स्कूल का देखना है, ढाबा जलाल, जो आपकी सूटेबल हो, सारे सूची बना लो खुद आप, जो आपकी सूटेबल हो। और एक व्यक्ति कहीं भी कितने स्कूल में अप्लाई कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है। मान लो आपको 10 स्कूल में अप्लाई करना है, सारों की लिस्ट बना लो। मान लो इस स्कूल का देखना है आपको, स्कूल का देखेंगे ना, स्कूल का देखेंगे, ये खुल गया, ये स्कूल है, स्कूल का NIC कोड ये है, स्कूल का NIC कोड ये आ जाएगा, कहां पे 15 LKS में ढाबा के अंदर है। अब पूरी जानकारी के लिए क्या करो, व्यू मोर कर दो। व्यू मोर करते ही स्कूल का पूरा बायोडाटा आ जाएगा, पूरा टीचर्स का, हेडमास्टर का नाम पृथ्वीराज जी आ जाएंगे, इस प्रकार से पूरा यहाँ पे आ जाएगा। 12वीं तक स्कूल है, ग्रामीण क्षेत्र में आता है। ये देख लो, कई बच्चे कहते हैं कि शहरी क्षेत्र में अप्लाई करना चाहते हैं, हमारी तैयारी बनी रहे। कई बच्चे कहते हैं गांव का इंटीरियर एरिया है, जाने में आने में टाइम बहुत वेस्ट होता, तो ये भी देख लो कि वो रूरल के अंदर है, अर्बन के अंदर है। अर्बन के अंदर अप्लाई करोगे तो वो शहरी क्षेत्र में आ जाएगा। मान लो आपको गंगानगर जिले में अप्लाई करना, तो अर्बन मतलब गंगानगर के अंदर ही आ जाएगा। मान लो सूरतगढ़ में अप्लाई करना है तो सूरतगढ़ ग्रामीण क्षेत्र का है, वहां के शहरी क्षेत्र का नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कौन सी स्कूल कौन सी ग्रेड तक का है, इस प्रकार से पूरी जानकारी वहां पे मिल जाएगी वहां पे, ठीक है। और अब बात करेंगे उस स्कूल के बारे में है। तो उस स्कूल में कौन से पद है खाली है, जैसे सारी सीटें भरी हुई है, जहां पे कोई फोटो नहीं मिलेगी वो स्कूल वहां पे पद खाली है। जैसे यहाँ 10 नंबर है टीचर लेवल 2 हिंदी का, तो इस स्कूल के अंदर लेवल 2 हिंदी की सीट है वो खाली है। इसी प्रकार से इस स्कूल के अंदर लेवल 2 इंग्लिश है उसकी सीट खाली है। तो इस प्रकार से ये सीटें यहाँ पे खाली जानकारी देख सकते हो। सीनियर जो असिस्टेंट है ये पद यहाँ पे क्या खाली है। वाइस प्रिंसिपल स्कूल का पद यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है यहाँ पे खाली, बाकी कंप्यूटर नॉलेज की सीट यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप है। तो इस प्रकार से आप पूरी जानकारी वहां पे यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो स्कूलों के माध्यम से। बाकी इसके अलावा एक बात और कहें कि अभी हर एक स्कूल की DO के द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा, वहां से उनके थ्रू एक पूरे समग्र जिले की पूरी एक खाली पदों की PDF शेयर की जा रही है। अभी तक 4-5 जिलों की आ गई है, तो उनकी भी आपको जानकारी है अगर चाहिए वो PDF किस जिले की कहाँ कितनी सीट खाली है,
तो जीके विद राकेश जहांगीर जो टेलीग्राम है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वहां से आप हर जिले के लिए वहां पे वो देख सकते हो। अगर आपको पूरा से मत्था नहीं मारना कि कहां से कितनी खाली है, तो वो जिलों की आ भी रही है धीरे धीरे। कईयों के जैसे गंगानगर का फॉर्म आगे कर दिया गया है, तो उनकी लिस्ट जारी कर दी है। इसी प्रकार से 12 की भी आ चुकी है, कई जिलों की आ चुकी है। तो वहां से आप क्या है देख सकते हो कि कहां किस सीट किस पद की खाली है, वहां आप अप्लाई कर सकते हो। कितनी जगह अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरी कंडीशन आपको बता दी गई है, और होद पहुंचाने की जरूरत नहीं है। छुट्टी वाली बातें हैं, वहां जहां छुट्टी है, टाइम कम है, तो दिन आगे भी मिल जाएंगे, दिन आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि आगे रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है, तो भी छुट्टी है। और इस प्रकार से प्रोसेस रहेगी। अब ये बात आती है कुछ जिलों के रद्द किए गए, जैसे धौलपुर है, नागौर है, जोधपुर है, बारां है। यहां पर क्या है, आगामी आदेश तक क्या है, आगामी आदेश तक निरस्त कर दिए गए हैं। उम्मीद है जल्दी इसके बारे में नई आपको सूचना है वहां पे यहाँ मिल जाएगी है। और चूरू और झुंझुनू के अंदर अभी क्या है, विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, यहां पे विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। अब बात करेंगे इसके फायदे क्या हैं और इसमें दिक्कतें क्या है, दोनों बातें। वैसे तो हमने टेलीग्राम पे पोस्ट डाल दी थी, फायदों की बात करेंगे और इसकी थोड़ी सी दिक्कत की बात करेंगे। फायदा बस ये है कि जिनका थोड़ी सी अपनी हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग होती है। मान लो किसी के पास आर्थिक हम कह सकते हैं थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वहां पे तंगी के हालात हैं, वहां पे थोड़े से इनकम जनरेट के साधन कोई संसाधन है नहीं। वहां पे कोई व्यक्ति मान लो कोई दुकान पे काम लगा है, अच्छी डिग्री वगैरह है, तो वो क्या कर सकता है, यहां जोड़ करके सिर्फ स्टडी के माध्यम से अपनी तैयारी को साथ रख सकता है। कोई व्यक्ति अलग काम कर रहे हो, वहां पे मान लो कोई दुकान पे लगे हो, किसी कारखाने में लगे हो, और यहाँ पे आपका स्टडी का काम है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छा हो जाएगा। आप इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सकता है, छुट्टियां जो आएगी वहां भी पढ़ सकते हो, और आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महीने के तकरीबन 21 से लेकर के 30,000 रुपए मिलते रहेंगे। और मान लो किसी का एग्जाम की कोई विज्ञप्ति नहीं है, मान लो 2027 के अंदर किसी का एंड में एग्जाम है, मान लो मैं रीट की बात करूंगा। अब रीट वालों को दिख रहा है कि पहले पात्रता होगी, फिर भाई मेंस होगी, उनको पता चल रहा है, तो तकरीबन इस चीज में 10-12 महीने लग सकते हैं आराम से। तो वो क्या कर सकते हैं, पहले 7-8-10 महीने अच्छे से वहां पे ये काम करके, और वहां पे जो आपकी सैलरी मिलेगी उनको कलेक्ट करके, और बाद में जैसे भर्ती आती है भाई, तो भूमिगत होकर के फ्री माइंड होकर के, चाहे पीजी का खर्चा हो, चाहे लाइब्रेरी का खर्चा हो, चाहे कोचिंग का खर्चा हो, चाहे किताबों का खर्चा हो, वहां पे उसको क्या है थोड़ा सा क्या घबराने की जरूरत नहीं है, ताकि उसको बैक स्ट्रेंथ यहाँ पे मिल जाएगी है। लेकिन दिक्कत बात यह है कि मान लो जैसे अब फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है, सेकंड ग्रेड की भर्ती है, जैसे सबसे पहले भर्ती आ रही है, और उनमें कोई पात्रता तो है नहीं, तो उनके एग्जाम देखो जल्दी आने वाले हैं। आपको पता आरपीसी बैक टू बैक भर्ती निकाल रही है, और चुनावी वर्ष भी है, 2028 के अंदर इलेक्शन भी है, 2027 के अंदर भर्तियों का साल रहने वाला है। तो उनके लिए आपको क्या है कि यहाँ पे पूरा दिन, जैसे स्कूल का टाइम जैसे 10 बजे हो जाएगा और 4 बजे तक रहेगा, तो बीच में क्या है पूरा दिन चला जाएगा। मान लो कहीं पे दूर स्कूल है, तो आने का जाने का भी है, बीच में अर्धवार्षिक एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम भी आएंगे, तो आपको पाठ्यक्रम पूरा कराने का भी आपके ऊपर लोड रहेगा। तो हो सकता है कि यहां आप जो ग्रेड फर्स्ट के बच्चे हैं, ग्रेड सेकंड के बच्चे हैं, वो क्या है आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर उसको पूरा टाइम नहीं दे पाए, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट तो यहां पे आना नहीं है, आपको क्या है पॉलिटी है, हिस्ट्री है, राजस्थान है, करंट है, न जाने क्या क्या इंडिया वर्ल्ड वगैरह पढ़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से मान लो कोई जियोग्राफी का पढ़ा रहा है, तो उसको जियोग्राफी भले ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपका फर्स्ट जो पेपर जो आरपीसी का 40% का जो क्राइटेरिया वाला है, वहां पे दिक्कत आ रही है। तो हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग अलग होती है, किसी की बैक स्ट्रेंथ अच्छी है, पारिवारिक कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो एक बार मेरे ख्याल से तैयारी पे ध्यान दे, वो जरूरी है। क्योंकि इस तैयारी करेंगे तो कोई गेस्ट नहीं होंगे, आप परमानेंट बनोगे। 2027 परमानेंट बनने का वर्ष है, जहां पे आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हो। बाकी आपके अलग अलग पहलू है जो आपको लगे, हमने दोनों पक्ष बता दिए हैं। इसके अलावा टाइम का बाउंडेशन भी रहता है, बोर्ड एग्जाम के पाठ्यक्रम का बाउंडेशन रहता है, रिजल्ट का भी रहता है, ना जाने रहते हैं। और यहाँ की बात करेंगे, आप फ्री माइंड होकर के इतना टाइम आपने निकाला है, लंबे टाइम तक आपने बेरोजगारी में निकाला है, आपका जो भी पढ़ाई पे खर्चा भी हुआ है, तो मेरे ख्याल से 2028 के अंदर इलेक्शन है, 2027 है, 2027 है, इस ईयर के अंदर फर्स्ट ग्रेड की भर्ती भी है, सेकंड ग्रेड की भर्ती भी है, और इसके अंदर रीट की भर्ती आएगी, तो लेकिन वो पहले प्री आएगी, फिर क्या आएगी मेंस आएगी। तो यहां पे थोड़ा सा विलंब है। बाकी ग्रेड फर्स्ट का ग्रेड 2 का वैकेंसी का जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और यहां पात्रता आएगी, फिर मेंस आएगी है। आप अपने हिसाब से डिसीजन लेकर के और अपना चुन सकते हो। तो ये थी संपूर्ण जानकारी, और जो भी अपडेट आएगा आप जीके विद राकेश जहांगीर टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, उस टेलीग्राम के अंदर इसकी समग्र जानकारी आपको पीडीएफ वगैरह प्रेषित कर दी जाएगी। थैंक यू, जय हिंद।